फील द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आपके प्रेम के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी रेकी हीलिंग सीखने के लिए मैसेज करते हैं, तो देखिए रेकी हीलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल का एक साथ है। और उसमें ना पूरे प्रोसेस जब आप सीखेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लेवल में 24 पॉइंट होता है, सेकेंड लेवल में 7 चक्र का होता है। रेकी हीलिंग से मेरे लाइफ में और मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंज आए हैं। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यही एनर्जी है ना। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की भरपूर कोशिश हुई है, बहुत ज़्यादा, बार बार है ना। बार बार आपको आपके मनी में आपके अबंडेंस को रोकने के लिए आपके लिए कोई मार्ग खुलता था तो बंद करने की कोशिश हुई है किसी भी प्रकार से। यदि आप कोई छोटा सा भी अगर कोई जॉब कर रहे हैं ना, तो किसी के अंदर ये चलता था कि ये जॉब भी आप छोड़ दें। यदि आप कुछ कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोचते थे तो ऐसा लगता था कि ये आपका कार्य ना चले। इस प्रकार की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपको मतलब मिनिमम भी मतलब अर्निंग ना हो, ये सोच थी कहीं ना कहीं किसी की, ठीक है। देखिए मनी में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, इसलिए क्योंकि आप फिर ध्यान दे नहीं पाएंगे ना स्पिरिचुअल की तरफ। देखिए यदि आपका जो नीड है उसी में ही यदि आप लगे रहेंगे तो फिर यही कारण था कि आपको कोई हेल्प नहीं दे रहे थे। अपने आसपास के लोग भी कभी हेल्प नहीं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे। यदि वो आपको हेल्प कर देते किसी भी प्रकार से तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते, ठीक है। या वो हेल्प भी नहीं करते और अगर आपको वो कार्य करने देते तो उससे भी आप आगे बढ़कर अपना स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते, जो कि नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से परमपिता परमात्मा जी हमेशा आपके साथ उनकी कृपा रही है, परमात्मा जी की। यही कारण है कि आपको मिल जाता था, चाहे आप संघर्ष के बाद कहिए, चाहे आप 8 घंटे 10 घंटे 11 घंटे आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको जितना नीड रहता था मिल जाता था। लेकिन आप हमेशा सोचते थे कि क्या मैं यही सब करते रहूं, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि डेली जो आपका डेली बेस पर जो कुछ भी है दैनिक दिनचर्या, क्या मैं यही करूं? क्योंकि आपका जो सोल है आपको बार बार ये कहता था कि ये कार्य आपका नहीं, आपका मन कहता था कि कुछ तो कार्य है आपका, है ना। तो और उसमें भी आप बहुत खुश थे। मैं ये देख पा रही हूँ कि कम में भी आप बहुत खुश थे और आपको ना थोड़ा सा लगता था अंदर मन में कि कुछ तो है, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये वाली एनर्जी, मैं क्या करने आया हूँ या आई हूँ, इस वाली एनर्जी। लेकिन फिर भी आप अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से ले रहे थे, बहुत अच्छे से निभा रहे थे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फिर भी बार बार आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई है, बार बार आपके लाइफ में निगेटिविटी, बार बार आपके लाइफ में प्रोजेक्शन किया गया है, ताकि आपका जो सोल है, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये सिर्फ आपके मतलब प्रोजेक्शन जो है ना, आपके इमोशनल डिसबैलेंस नहीं हुआ, आपका सोल तक रोया है। यहाँ पर ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है, ऐसी स्थिति, कुछ अपने लोग और कुछ आउटसाइडर, हर प्रकार के लोग जैसे ही आपसे मिल लेते थे कि आपको जानते थे कि ये स्पिरिचुअली ग्रो करने का इनके अंदर एक अबंडेंस वाली एनर्जी है, इनका जो सोल है बहुत खास है, ठीक है। ये बहुत खास कुछ करने वाले हैं, ठीक है। इनके अंदर काफ़ी प्योरिटी है। कैसे रह सकती है प्योरिटी? जब यहाँ पर ये स्थिति हुई है ना, पहले भी परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर थी, जो मैं देख पा रही हूँ, जिसमें आप भले ही संघर्ष के साथ, लेकिन आप आगे बढ़ रहे थे। आप तब थके हैं, बहुत बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं जब अक्टूबर के मंथ में, सितंबर अक्टूबर के मंथ में, किसी भी प्रकार से 10 ईयर पहले कह दीजिए, या 2010 के आसपास, ठीक है। आपको जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील हुई, बहुत ज़्यादा फील हुई ये चीज़ आपको, ठीक है, जो ये मुझे नज़र आ रहा है ना, या किसी भी प्रकार से 10 की एनर्जी है, तो मतलब आपका जो सोल है, सोल तक रोया है। मतलब हम कहते हैं ना कि आंखों से आंसू नहीं, सोल, आपका जो आत्मा है वो रोया। उस वक्त आपकी अवेकनिंग हुई है पूरी तरीके से। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको परमात्मा जी ने पहले भी थाम के रखा था। और जब आप आत्मा से रोए पूरी तरीके से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब यहाँ पर पूरी तरीके से आपकी अवेकनिंग हुई।
और धीरे धीरे आपके लाइफ में आप बैलेंस करने लगे, आपके लाइफ में बैलेंस आने लगा। सडन आपको बटरफ्लाई बहुत सारे नजर आए होंगे, आपको ड्रीम नजर आया होगा, आपको वाटर का ड्रीम, आपको आपके जो क्लोज वन है, जो आपके एंसेस्टर्स है, उनका ड्रीम आपको आया होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आई है और उसके बाद आप मतलब ना बैलेंस हो ही रहे थे, उस वक्त फिर से प्रोजेक्शन हुआ। ठीक है, फिर से प्रोजेक्शन हुआ आपके लाइफ में। आप खुद देखिए किस प्रकार से आपको रोकने की कोशिश हुई, फिर से आपके साथ कर्मा क्रिएट, आपके तरफ किसी कार्मिक लोगों को, किसी कार्मिक व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया और उसके बाद उनके साथ आपका जो कार्मिक, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही कम था, है ना, आपकी और आपके क्लोज वन जो भी हैं उनके लाइफ में कर्मा क्रिएट करवाया गया किसी भी प्रकार से, ऐसे लोगों को ऐसी क्रिया करवा के, ऐसी नेगेटिविटी करवा के, ताकि फिर वही बात है ना कि पहले तो आप मनी के लिए बहुत संघर्ष करें, फिर उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ में संघर्ष करें। तो ये सारी चीज़ों में जब आप संघर्ष करेंगे तो स्पिरिचुअली ग्रो आप कैसे करेंगे, जबकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में फिर से हीलिंग आए। देखिए यहाँ पर हीलिंग आए, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है, आप बहुत डेवोटी पहले से ही हैं, तो आपने कुछ ऐसे नेक कर्मा किए, जैसे हम कहते हैं ना, एक हाथ से आपने दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चला, उस वक्त भी आपने कुछ गुड कर्मा किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में हीलिंग आया। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आपके लाइफ में फिर हीलिंग, आप फिर हील कर रहे थे। देखिए कितने बार हो रहा है ना, फिर हील कर रहे थे, फिर आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हुई है, नाकाम कोशिश हुई है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की, कोई बहुत ही जेलस जो है फीमेल पर्सनालिटी आपके आसपास की रही होगी, जिनके मतलब जिसे कहते हैं ना कि मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या है, काफ़ी ज़्यादा द्वेष है। ठीक है, और ये कहीं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए, आपके लाइफ में सक्सेस आए, आप इमोशनली जो है बैलेंस हो पाए। इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज किया। यदि कुछ ऐसा नहीं भी था ना आपके लाइफ में, तो भी आपको यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया, आपके जो क्लोज वन है उनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया गया कि ऐसा कुछ है, तब ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, फिर आप आगे ना बढ़ पाए। देखिए किस प्रकार की एनर्जी है, जबकि मैं यदि इस एनर्जी को आपके लिए देखूँ ना, तो आप काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिन आपसे हर व्यक्ति का मतलब जिसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को आपसे एक अलग ही लगाव होता है, अलग ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर की तरह उनको नजर आते हैं, आप अगर कुछ भी कह देते हैं उनके लाइफ में वो हो जाता है, इस तरीके की एनर्जी थी। आप यदि किसी को ब्लेस कर देते हैं तो उनके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ जाते हैं, क्योंकि आपने पहले भी हीलिंग, पास्ट लाइफ में भी आप एक मतलब आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं स्पिरिचुअल वर्क, और इस लाइफ में भी आपने हीलिंग किया है। मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो है क्रिएट की है, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। वो चाहे जितने भी मनी अबंडेंस है उनके लाइफ से, सारी चीज़ें जो वो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो प्रोजेक्शन इनके तरफ आ रहा है। इनको भी इतना ही मेहनत करना पड़ेगा आने वाले 8 मंथ के अंदर। जिन्होंने आपके प्रोग्रेस को रोका, जिन्होंने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको बाधाएं पहुंचाई, उनके लाइफ में जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल वैसी ही स्थिति इनकी होने वाली है। इनको ये जो बचत किए रहेंगे वो भी इनके पास नहीं टिकेगा। देखिए कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, और आपके लाइफ में सक्सेस, और आपके सक्सेस को देखकर ये सो नहीं पाएंगे रात भर। ये बार बार ऐसे कोशिश करेंगे कि आपके तरफ ये जेस्चर करें, आपसे बात करें, लेकिन इनको आपके ना ही आपसे ये बात कर पाएंगे और ना ही इनको आपके तरफ आने दिया जाएगा। पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको बार बार ये बोला गया है, समझाया गया, डिवाइन इंटरवेंशन में इनको समझाया गया है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने ईगो में, अपने घमंड में ये सारी चीज़ें की है, और जेलसी की वजह से आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ये मुझे 2 फीमेल पर्सनालिटी लग रहे हैं, और यहाँ पर मुझे मेल जो पर्सनालिटी है वो एज में थोड़े बड़े लग रहे हैं। ठीक है, आप क्योंकि शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, आपको डिसबैलेंस करने के लिए यहाँ पर किया गया, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं
आप पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में है। इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की है, ये इतने स्टक हो चुके हैं अपने जो इन्होंने निगेटिव एंटिटी को जो जगाया है ना, जो भी क्रिया के द्वारा, तो ये जो एनर्जी है आपके तरफ से वापस चली गई और इनके तरफ अटैच हो गई है। ठीक है, अब ये महसूस कर रहे हैं कि अब ये किस प्रकार से, क्योंकि इनको तो इनके लाइफ में तो पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, तो इनको और भी ज़्यादा फील हो रहा है, इनको स्टकनेस और भी ज़्यादा फील हो रहा है। अब इनमें से कुछ लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इनको हीलिंग मिल जाए। ठीक है, और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा डिवोटी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप रहे हैं, और मुझे आपके जो सोल कनेक्शन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो इन्होंने बाधाएं पहुंचाने की कोशिश की है, मैं देख पा रही हूँ आप स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, और इन्होंने जो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, इनके आपके लाइफ से तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो रही है। निगेटिविटी जो कुछ भी है, बाधाएं हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, गुरुदेव जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। बृहस्पति देव जी का जो स्थिति है आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ नजर आ रहा है। एंजल नंबर 333 आपको नजर आ सकता है, एंजल नंबर 1111 आपको नजर आ सकता है। 15 तारीख से या तो इनका कोई संबंध है या तो आपका कोई संबंध है। ठीक है, यहाँ पर फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ इनका या आपका हो सकता है। जो भी इन्होंने आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकने के लिए जो भी डिसबैलेंस करने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो रहा है, और इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए रोकने के लिए सारी चीज़ें डिसबैलेंस की थी, ये सारी चीज़ें उनके तरफ से जारी, कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से। निगेटिव एंटिटी जो है इनके तरफ जा रहा है। देखिए, इनके साथ आपका जो भी कार्मिक स्थिति था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। ओम साई राम। पूरी तरीके से इनके साथ जो आपकी कार्मिक स्थिति है पूरी तरीके से क्लींस हो गया है। अब ये जबरदस्ती आपके साथ अपना कर्मा जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, प्रारब्ध के कर्मा जैसे जैसे हील होते जाते हैं आपके लाइफ में, वैसे वैसे जो है आप फील करने लगते हैं डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर धुनी, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप धुनी लगाइए अपने घर में, धुनी लगाइए। यदि आपको ऐसा फील होता है कभी कभी बीच बीच में कि निगेटिविटी फिर से प्रोजेक्शन हो रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, साईं बाबा जी के जो 11 वचन है वो आप पढ़िए, सुनिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लाइफ से ये जो एक बुरा अध्याय जो कर्मा है वो पूरी तरीके से जो है हील हो रहा है, और इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। आपके लाइफ में कर्मा हील हो रहा है और इनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। जो इन्होंने आपकी तरफ किया था वो इनके तरफ कई गुना होकर जा रहा है। यही कारण है कि ये स्टक हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको फील हो रही है। इनको बुरे बुरे सपने नज़र आ रहे हैं, जो आपको पहले नज़र आते थे उससे भी ज़्यादा इनको जो है ड्रीम नज़र आ रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है, लेकिन इनके फील होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको आपसे कोई भी एनर्जी, मुझे अभी पॉजिटिव एनर्जी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर अभी भी जेलसी है। तो आपको यहाँ पर धूप लगाना है, धुनी लगाना है। आपको धुनी आता है लगाने के लिए ज़रूर लगाइए, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कभी ना कभी आप लोग, जैसे मैंने दीपक वाला जो बताया था, दीपक में कपूर रख के, वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने कर्मा को गुड रखिए, क्योंकि शनिदेव जी आपके गुड कर्मा का फल आपको प्रदान करेंगे। टेक केयर।